गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज हम चैप्टर 4 करेंगे नीलकंठ। यह एक कहानी है और इसकी प्रस्तावना में बताया गया है कि पशु पक्षियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। प्रतिबिंब यानी क्या आपको पक्षियों से प्रेम है। परिकल्पना, पक्षी बनकर आप क्या क्या करना चाहेंगे। तो इससे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करें। मैं आपको वर्ड मीनिंग बताऊंगी इस चैप्टर के। देखिए, अनुसरण, पालन करना, जिसे इंग्लिश में आप कहते हो फॉलो। कौतूहल, जिज्ञासा, क्रूर, निर्दयी, दुशील अर्थात जिसमें दया नहीं होती। फ्रेम, ढांचा, भंगिमा, मुद्रा, विस्मय, अचंभा। अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। प्रयाग जैसे शांत और सांस्कृतिक आश्रम नगर में नखास कोस एक विचित्र स्थिति रखता है। यानी प्रयाग के अंदर एक शांत और सांस्कृतिक आश्रम नगर के अंदर एक नखास कोसा एक ऐसा स्थान है जो अपनी विचित्र स्थिति को प्रकट करता है। वस्तुतः वह स्थान जहाँ खरगोश, कबूतर, मोर, चकोर आदि जीव जंतु पिंजरे में रहते हैं। अस्पताल के सामने की पटरी पर छोटे छोटे घर और बरामदे हैं जिनमें ये जीव जंतु तथा उनके व्यापारी दोनों निवास करते हैं। यानी वह स्थान कैसा है जहाँ पिंजरे के अंदर तरह तरह के पक्षी रहते हैं, जैसे खरगोश, कबूतर, मोर, चकोर आदि, और वहीं पर उनके व्यापारी जो इन पक्षियों का व्यापार करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, वो भी वहीं पर अपना निवास करते हैं। एक दिन मैं अर्थात लेखक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर लेखिका लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उस ओर चलने का आदेश दिया। अब लेखिका के लिए उस ओर चलने का आदेश क्यों दिया? क्योंकि लेखिका को भी कुछ पक्षी वहाँ से खरीदने थे। बड़े मियाँ चिड़िया वाले, यानी बड़े मियाँ कौन थे? जो व्यापारी थे। उसकी दुकान के निकट पहुँचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत किया। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही, यानी लेखिका अभी कोई प्रश्न करती उससे पहले ही उन्होंने, बड़े मियाँ ने कहना प्रारंभ किया कि सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। यानी अर्थात लेखिका ने कभी पहले मोर के बच्चों के बारे में उन व्यापारी से पूछा था। तो उन्होंने कहा कि शंकरगढ़ के एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़कर लाया है। एक मोर है और एक मोरनी, तो आप इन्हें खरीदकर पाल सकते हैं। मोर के पंजों से दवा बनती है। सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। यानी मोर को मारकर उसके पंजों से दवा बनाई जाती है। लेकिन लेखिका ने कहा कि वो इन पक्षियों को मारना नहीं चाहती क्योंकि उसके सीने में भी इंसानों का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह रोज़गार ही खराब है। रोज़गार खराब क्यों है? क्योंकि जहाँ पशु पक्षियों की हत्या की जाती है वो रोज़गार कभी भी अच्छा
नहीं होता है। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं था। सुनने वाला थककर जहाँ कहीं अपनी गाड़ी को रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता था। इस तथ्य की जानकारी परिचित मैंने जानकारी होने के कारण ही मैंने बीच में ही उन्हें टोकते हुए पूछा, मोर के बच्चे कहाँ हैं? तब बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण मैंने पालन करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुँची जिसमें तितरों के समान 2 बच्चे बैठे हैं। मोर है यह मान लेना कठिन था क्योंकि वो इतने छोटे थे कि उस पक्षी की पहचान करना मुश्किल हो गया था और पिंजरा इतना छोटा था कि मोर के बच्चे जाली के गोल फ्रेम में जुड़े चित्र के जैसे लग रहे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ मोर की तारीफ में भाषण दिए जा रहे थे। वो बार बार कह रहे थे, ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी मार ने मुझे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपये लिए हैं। बहुत कहा पर उन्होंने नहीं सुना और उन्होंने लेखिका ने कहा कि ऐसी क्या खासियत है कि जो तुम मुझसे इतनी बड़ी कीमत मांग रहे हो। इसीलिए 30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के इनाम के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा तब मानो वह जाली के चौकटे का चित्र हलचल में आ गया, जीवित हो गया और दोनों मोर के बच्चे छटपटाने से लगे मानो पिंजरा ही सजीव होकर उड़ने योग्य हो गया हो। तो 7th क्लास आज की क्लास में इतना ही, बाकी